डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मेहनत करते होंगे। आज आप सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 8B में क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ेंगे और आज की वीडियो में सर्कल जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं आप उसे देख पाएंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द गिवन फिगर टू टेंजेंट्स आर क्यू एंड आर पी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। कहा जा रहा है क्या है इस फिगर में, ये सर्कल है। आर क्या है, आर एक एक्सटर्नल पॉइंट है और पी आर और क्यू आर जो है क्या है, टेंजेंट है, जो आर से बनाया हुआ टेंजेंट है। ठीक है। इफ एंगल पी आर क्यू इक्वल 120, पी आर क्यू ए वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ। देन प्रूव दैट ओ आर इक्वल पी आर प्लस आर क्यू, यानी ओ आर इक्वल क्या प्रूव करना है आपको, पी आर प्लस आर क्यू, ये प्रूव करना है। चलिए, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, एंगल पी आर क्यू इक्वल 120 डिग्री दिया हुआ एंड और पी आर और क्यू आर क्या है, टेंजेंट है। पी आर एंड क्यू आर आर टू टेंजेंट, ये दो ठो क्या है, टेंजेंट है। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है ओ आर जो है वो इक्वल है किसके, पी आर प्लस आर क्यू के इक्वल है। चलिए, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं, यानी ओ आर आपको इक्वल दिखाना है पी आर प्लस क्यू आर के इक्वल। कोई बात नहीं, यहाँ से आप वो क्या कीजिए, ओ को पी से मिला दीजिए और ओ को क्यू से मिला देंगे तो यहाँ से दो ट्रायंगल बनता है। इस दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट साबित कर देंगे। फिर सिंपलीसिटी बोल देंगे, ए एंगल जो है ए एंगल के इक्वल होगा। जैसे तब उसके बाद किस में आना है आपको, इस रेशियो में आना है, यानी ए वाला साइड और इस वाला साइड में। तब त्रिकोणमिति रेशियो लगाएंगे तो किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा किए तो कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। टू कंस्ट्रक्ट ज्वाइन ओ टू पी एंड ओ टू क्यू, ए ज्वाइन कर दिए हैं। ये दोनों तो रेडियस है, दोनों तो आपस में इक्वल होगा। अब प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। प्रूव करना जब स्टार्ट करेंगे, अभी आप ज्वाइन किए थे, ये दोनों ट्रायंगल आपको यहाँ से पता चला है। इस दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे। सबसे पहले कौन ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल पी आर ओ या ओ पी आर या आर ओ पी, एक तो ले लीजिए ट्रायंगल। और दूसरा जो लेंगे आप, कौन सा, आर ओ क्यू लेंगे। आपका मन, आप किसी तरह ट्रायंगल यहाँ पर लिख सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। जब कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर साबित करेंगे तब उसको क्या करना है, एक वे में लिखना चाहिए। आर ओ पी और आर ओ क्यू में आप क्या सब देख रहे हैं, यहाँ पर सभी साइड, यहाँ पर सबसे पहले कॉमन साइड ओ आर है दोनों में। ओ आर इक्वल ओ आर, कॉमन साइड, ये तो कॉमन हो गया। और दूसरा क्या है यहाँ पर, ओ पी इसमें और ओ क्यू इसमें, दोनों इक्वल होगा। ओ पी और ओ क्यू क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि इस सर्कल का क्या है, रेडियस है। आप क्या लिखेंगे, रेडाई ऑफ, ठीक है, रेडाई ऑफ सर्कल। इसके बाद इस ट्रायंगल में पी आर और इस ट्रायंगल में क्यू आर क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। पी आर इस ट्रायंगल में क्यू आर इक्वल होगा, क्यों होगा इक्वल, क्योंकि एक ही पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों क्या है, टेंजेंट खिंचा हुआ, इसलिए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट,
यानी एक्सटर्नल पॉइंट से बना हुआ क्या है, टेंजेंट, इसलिए इक्वल हुआ। जब तीनों साइड इक्वल यहाँ दिखा दिए तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सा, ट्रायंगल आर ओ पी, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, आर ओ क्यू, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ओ क्यू। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसको आप आर एच एस से भी दिखा सकते थे, क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इससे भी आप दिखा सकते थे। चलिए इसका यूज नहीं किए हैं तो लिखना भी व्यर्थ है, बेकार है लिखना हो। यहाँ से आप सीपीसीटी क्या कहेंगे, ए एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल होगा, यानी एंगल ए आर को क्या बोलेंगे आप, पी आर ओ या ओ आर पी। ओ आर पी ऊपर वाला, और इक्वल होगा कौन सा एंगल, नीचे वाला ओ आर क्यू। एंगल ओ आर क्यू इक्वल होगा, यानी इसका आर और इसका आर इक्वल हो गया बाई सीपीसीटी, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गया। तो आपको ये पता है, इस दोनों ट्रायंगल जब इक्वल है तो दोनों का पूरे एंगल आर जो है पी आर क्यू 120 दिया हुआ है। यहाँ से एंगल पी आर क्यू इक्वल 120 डिग्री है। जब पूरा 120 है, ये दिन दोनों क्या है, हाफ हाफ है, आधा आधा है, यानी इक्वल है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू को, या एक ठो निकालेंगे इसका हाफ करेंगे तो वो निकल जाएगा। एंगल हमें निकालना हो पी आर ओ, पी आर ओ तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि दोनों आप खुद बताएं इक्वल है। तो एक ठो निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू एंगल पी आर क्यू इक्वल 1/2 इंटू 120 डिग्री, एक कट जाएगा 60 टाइम में, यानी एंगल पी आर ओ इक्वल 60 डिग्री आ गया यहाँ से। जब ये 60 डिग्री आया है तो आपको अब किस में आना है, यानी ए 60 निकल गया और ए भी क्या निकलेगा, 60, आधा आधा है। आपको किस साइड माना है, ओ आर और पी आर में। बोला है पी आर प्लस आर क्यू दिखाने के लिए, जहां पर पी आर है वहां तो हम आर क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए इसके जगह ए लिख सकते हैं, इसके जगह ए लिख सकते हैं। इसलिए इसी ट्रायंगल में आना है, एक ही ट्रायंगल को लेके चलेंगे अभी। कौन सा, ट्रायंगल पी ओ आर में जो आप चलेंगे, यहाँ तो 60 डिग्री है, यानी यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस से बना हुआ एंगल है तो 90 बनेगा। तो राइट ट्रायंगल हो गया। जब राइट ट्रायंगल हो गया तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लगाएंगे, यानी थीटा यहाँ पर आपका 60 डिग्री। कौन सा यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लगाएंगे, जिसमें पी आर आ जाए और ओ आर आ जाए। इसमें देखिए जब ए लगा रहे हैं, ए वाला 60, इसमें बेस क्या होगा, इसके सामने जस्ट ये 90 है, इसके सामने क्या होगा, ये हाइपोटेनियस है, और 60 डिग्री ये जो है क्या कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा। यानी बेस और हाइपोटेनियस लेना है। बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, तो कोस में आता है, यानी कोस थीटा लगाएंगे। कोस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बी बाय एच होता है। यहाँ से कोस थीटा का क्या लेंगे, 60 डिग्री, बेस क्या है इसका, बेस है पी आर, हाइपोटेनियस क्या है तो ओ आर, ठीक है। यहाँ तक इस साइड देखेंगे, कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना, तो 1/2 इक्वल पी आर बाय ओ आर है, पी आर है बाय ओ आर है, ठीक है। यहाँ से आप ओ आर इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ आर इक्वल ट्वाइस ऑफ पी आर, ठीक है। ओ आर इक्वल ट्वाइस ऑफ पी आर को क्या आप लिख सकते हैं, पी आर प्लस पी आर लिख सकते हैं। इसी तरह से ओ आर इक्वल एक ठो पी आर, ठीक है, एक ठो पी आर को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू आर लिख सकते हैं, क्योंकि प्रूफ यही करना था आपको। पी आर और क्यू आर क्या है, इक्वल है आपस में। यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दीजिए पी आर इक्वल क्यू आर है। क्यों इक्वल है, टेंजेंट। ये चीज आपको प्रूव्ड करना था, आप इजीली इसको प्रूव्ड कर लिए हैं। आपको ध्यान रखना है स्टेप बाय स्टेप, क्या यहाँ समझाते गए हैं, क्या बोलते गए हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा तो आपको समझने में बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जिसमें कहा गया है इन द गिवन फिगर, आपको फिगर दे दिया गया है। ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल, ए सर्कल है जो किसके भीतर बना हुआ है, एक ट्राइंगल के भीतर, जिस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। टचेज द साइड ए बी बी सी एंड सी ए पॉइंट डी ई एफ, जिसमें कहा जा रहा है ए बी साइड जो है डी पर टच करता है, बी सी साइड जो है ई पर टच करता है, और ए सी साइड जो है एफ पर टच करता है, सर्कल के अलग अलग पॉइंट पर। इफ ए बी इक्वल 14 सेंटीमीटर, यानी ए बी ए है, ये आपका दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है सी ए 12 दिया हुआ है, यानी सी ए 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इतना डाटा दिया हुआ है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी बी ई और सी एफ। ए डी बी ई और सी एफ, ये लेंथ मांगा जा रहा है आपसे। कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह क्वेश्चन किए हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बताएंगे क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है ये सब। सबसे पहले वही काम करेंगे, आप क्या जानते हैं, ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए डी इक्वल ए आप रहा होगा। फिर बोलेंगे बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी डी इक्वल बी बोल देंगे। सी बोलेंगे एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी इक्वल सी आप बोल देंगे। इतना काम सबसे पहले करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, जब ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए डी इक्वल ए एफ हो जाएगा। अब डिटेल में उतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग पर डिपेंड करता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आप शॉर्ट में इस तरह से बनाइए, अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आप जिस तरह से एटीए में बताए थे उस तरह से आप बनाइए, यानी इसी चीज को लिख देना एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं करना है। ए डी इक्वल ए एफ, इससे आप कुछ मान लीजिए एक्स मान लेते हैं। इसी तरह से बी के बारे में बोल देंगे, बी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है तो लिखेंगे बी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। जब बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो लिखेंगे बी डी इक्वल बी ई लिखेंगे। जब बी डी इक्वल बी हो गया, इसे आप y मान लेंगे। फिर इसी तरह से c को बोलेंगे एक्सटर्नल पॉइंट है, c इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। जब c एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्या बोलेंगे, सी इक्वल सी एफ रहा होगा, सी इक्वल सी एफ, इसे आप z मान लेंगे। ठीक है, इतना चीज करने के बाद इसे क्या माने x, तो ये भी x हो गया। इसे आप y माने तो ये भी y हो गया। इसे z माने तो ये भी z हो गया। ठीक है, इस फिगर को आप देखना है आपको, यहाँ से x और y, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे, x प्लस वाई इक्वल क्या बोलेंगे, ये तो पूरा 14 है ए बी, तो x प्लस वाई इक्वल 14 बोलेंगे फिगर को देखते हुए। x प्लस वाई इक्वल 14, इसे इक्वेशन 1 बना लेंगे। इसी तरह से इस लाइन को देखना है, साइड को, ये y है ये z है, यानी y प्लस z इक्वल क्या होगा, ये पूरा 8 है तो 8 हो जाएगा। y प्लस z इक्वल 8, इक्वेशन सेकेंड करेंगे इसको। अब इस साइड को देखेंगे, ए सी वाले को, ए एक्स है ए जेड है, यानी एक्स प्लस जेड इक्वल क्या बोलेंगे, 12 दिया हुआ है तो 12 बोलेंगे, यानी एक्स प्लस जेड इक्वल 12। इक्वेशन थर्ड कर लेंगे यहाँ पर। चलिए इस चीज को यहाँ पर देखना है। यहाँ पर क्या कीजिए, सभी इक्वेशन को जब सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z, यानी x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। उसमें से क्या करेंगे, बारी बारी से इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दो ठो एक्स आया है तो आप लिख दीजिए डायरेक्ट 2x, वाई प्लस वाई 2y हो जाएगा, प्लस जेड प्लस जेड कितना हो जाएगा 2z। इधर क्या होगा, 14 प्लस 8 प्लस 12, 14 प्लस 8 प्लस 12, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इसे प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, 12 8 20 प्लस 14, ये हो जाएगा 34। इस 2 से यहाँ कैंसिल करवा दीजिए 17 टाइम में, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 17 आ गया। आ गया है, आपको क्या चाहिए, ए वाला टर्म चाहिए यानी x चाहिए, ए वाला टर्म चाहिए y चाहिए, और ए वाला टर्म चाहिए तो z चाहिए, यानी कहने का अर्थ हुआ x y z चाहिए। अब बारी बारी से इक्वेशन को यहाँ से लेंगे, जिस तरह से यहाँ पे इक्वेशन 1 लेंगे तो आपसे क्या निकल जाएगा, x प्लस वाई है तो x प्लस वाई रखेंगे जेड निकल जाएगा। इससे अच्छा है आप y प्लस जेड वाला लेंगे
तो x निकल जाएगा। फ्रॉम टू से लेंगे, फ्रॉम टू, ठीक है। टू से जो आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 17 है। टू से बना रहे थे, टू के वाई प्लस जेड इक्वल क्या है, 8 है। यानी वाई प्लस जेड जहाँ पर वहाँ पर क्या रखेंगे हम, 8 रख देंगे, इक्वल 17। एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, 17 माइनस 8, 9 हो जाएगा, इस तरह से। यानी हमको x का वैल्यू पहले निकालने का मन किया था, क्या कि हम y प्लस जेड वाला वैल्यू ले लिए जो सेकेंड में था। अब देखिए, अब ए लीजिए या ना लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अब x निकल गया है। अब देखिए, अब आपको y निकालना है तो x प्लस वाई कहाँ है, इसमें है। यानी x का वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 कर लेंगे। 1 से जो करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल 14 है, x प्लस वाई इक्वल 14 है। तो x का वैल्यू 9 है आपको, 9 प्लस वाई इक्वल क्या लिखेंगे, 14। y इक्वल क्या हो जाएगा, 14 माइनस 9, 5 हो जाएगा। यानी वहाँ, यहाँ से y का वैल्यू 5 निकल गया। अब देखिए जेड का आपको वैल्यू चाहिए, जेड कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। किसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अगर इससे निकालेंगे तो y का वैल्यू रख देंगे, इससे निकालेंगे तो x का वैल्यू रख देंगे। आपका मन है किसी से निकालिए। यहाँ निकालेंगे फ्रॉम टू। जब आप सेकेंड इक्वेशन से निकालेंगे तो सेकेंड इक्वेशन कह रहा है y प्लस जेड इक्वल 8 है। 8 है तो y का वैल्यू अभी 5 निकाले, y की जगह क्या रखेंगे हम, 5 प्लस जेड इक्वल 8। जेड इक्वल क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5, 3 हो जाएगा। यहाँ से आप एक्स वाई जेड सब कुछ निकाल लिए हैं। आपको सबसे पहले मांगा गया था ए डी, तो यहाँ लिखेंगे आप ए डी। ए डी इक्वल क्या माने हैं, एक्स। एक्स का वैल्यू आप निकाल लिए 9 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसके बाद क्या मांगा गया था, बी ई। बी इक्वल क्या लेट किए हैं, वाई, तो वाई का वैल्यू निकाले हैं 5, तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और मांगा है सी एफ। सी एफ इक्वल माने हैं जेड, तो जेड का वैल्यू निकाले हैं 3, तो क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इस तरह से सभी पार्ट को आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, जिसमें कहा गया इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस फिगर में ओ दिया हुआ इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। ए पी ए और पी बी क्या है, टेंजेंट इस सर्कल का। सो डेट ए ओ बी पी इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या दिखाना इसमें, ए ओ बी पी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल दिखाना हमको, साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड का सम क्या हो, 180। जब अपोजिट साइड का सम 180 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। चलिए यहाँ से देखिए आप, P क्या है, आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा, P जब एक्सटर्नल पॉइंट है तो PB और PA इक्वल है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन टेंजेंट क्या होता है, रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। यहाँ भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री एंगल। देख लीजिए अपोजिट साइड का सम यहीं से 180 हो गया। जब ये 180 हो गया तो टोटल सम होता है वो 360। तो इसका सम और इसका सम भी क्या हो जाएगा, 180। डायरेक्ट बोल देंगे क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आपको गिवन है P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। जब P एक्सटर्नल पॉइंट है तो PA एंड PB क्या है, आर टेंजेंट्स। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है, AO BP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आप जब प्रूव करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल, आप क्या लिखेंगे, 90 प्लस 90। यानी ये निकल गया आपको एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। क्यों ए बोले हैं, यहाँ पे इसको ए बता देना है। टेंजेंट जो है यानी पी ए परपेंडिकुलर है किस पर, ओ ए पर। यही चीज डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, पी ए परपेंडिकुलर ओ ए, एंड दूसरी बात पी बी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, ओ बी पर।
ये आपको थ्योरम में बराबर यूज करते गए, क्वेश्चन में भी थ्योरम भी आपको प्रूव करके बताए थे। यहाँ से अपोजिट एंगल का सम 180 दिखाती है। ठीक। अब ये क्या है आपका ए ओ बी पी, एक क्वाड्रिलेटरल है। ए ओ डायरेक्ट लिख देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इक्वल क्या हो जाएगा 360 डिग्री। क्यों हुआ है? एंगल सम प्रॉपर्टीज, यानी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम है 360। यहाँ से आप एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 है, तो एंगल ए और एंगल बी जहाँ पर वहाँ पर क्या रख देंगे 180 रख देंगे, यानी बच जाएगा एंगल ओ प्लस एंगल पी बच जाएगा। प्लस में क्या चलेगा 180 डिग्री इक्वल 360। यहाँ से एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल 360, यानी 180 इधर आएगा तो हो जाएगा 180 डिग्री। यानी एंगल ओ और एंगल पी देखना है। एंगल ओ यहाँ पर है, एंगल पी यहाँ पर है, यानी ए भी क्या है इस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल है। यानी इस दोनों इक्वेशन को देखेंगे आप, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, दोनों क्या है अपोजिट एंगल का सम 180 है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम 1 एंड 2 सम ऑफ अपोजिट angles of quadrilateral are 180 डिग्री। यहाँ से आप क्या देखे हैं, अपोजिट एंगल का सम जो है 180 हुआ, यानी एंगल ए और बी का सम भी 180 और पी और ओ का भी सम 180 मिला है। इस तरह से आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए ओ बी पी, ए ओ बी पी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको क्या प्रूव करना था, यही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना था। इस तरह से ये भी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 समझेंगे, जिसमें कहा गया इन टू कोसेंट्रिक सर्कल्स। इसमें क्या है, दो सर्कल है जिसका सेंटर क्या हो एक ही है, यानी कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है, जिसका सेंटर क्या हो एक ही सेंटर से बने हुए दो सर्कल। एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल जो बनाएंगे इस तरह से दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर एक ही है। ठीक है, जिस सेंटर को हम क्या मान लिए ओ, एक कोड ऑफ टेंजेंट 8 सेंटीमीटर, एक कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल कहा जा रहा है, एंड टचेज द स्मॉलर सर्कल कहा जा रहा है। एक कोड है जो 8 सेंटीमीटर का है बड़े वाले सर्कल के लिए, ये लार्जर सर्कल है, इसका कोड एक खींच दिए है 8 सेंटीमीटर का, इसका नाम रख देते हैं ए बी। यानी ये कोड कितना है 8 सेंटीमीटर, जो एक पॉइंट पर टच करता है स्मॉलर सर्कल को, मान लेते हैं पॉइंट पी है जो टच कर रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, और लार्जर सर्कल का जो रेडियस यानी ए से मिला देते इसको, ये कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तब आपको क्या निकालना है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस निकालना है, यानी ओ पी क्या है इस सर्कल का रेडियस है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ओ पी निकालना है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस निकालना है। ए आपका क्या है, ए पी ए बी क्या है कोड है। सबसे पहले आप लिखेंगे AB is a code of larger circle। जब AB कोड है लार्जर सर्कल, वो P पॉइंट पर टच करता है स्मॉलर सर्कल को, यानी इस रेडियस O पॉइंट से जो यहाँ पर लाइन गिरा है साइड, यानी AB को दो बराबर भाग में क्या करेगा ये बांट देगा, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। AB क्या काम करेगा इसका, टेंजेंट का भी काम करेगा स्मॉलर सर्कल का। AB इज और टेंजेंट भी हो जाएगा किसका, टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है यहाँ तक। जब ये टेंजेंट का काम करेगा तो ओपी क्या है इस पर परपेंडिकुलर होगा, ओपी परपेंडिकुलर होगा किस पर, ए बी पर, यानी यहाँ पर ए बना दिया 90 डिग्री का एंगल। और इसके बाद आप क्या सोचेंगे, यहाँ पर ए बी जो है ओपी क्या है
रेडियस। ए बी क्या है, कोड है, इसको टच करता है। और आपको ये भी पता है ए पी जो रहा होगा किसका, ए बी का आधा रहा होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर यहाँ से लेंथ ए होता है रेडियस, इस कोड को दो बराबर भाग में बांट देता है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ से ए पी इक्वल हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी। आपको पता है यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, कहीं पर लिखा हुआ ए बी। इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, जितना कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये क्या दिया हुआ आपको, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसलिए ए पी जो क्या होगा, ए बी का आधा होगा, एक कट जाएगा 4 टाइम यानी 4 सेंटीमीटर। यहाँ से आप ए पी क्या निकाल लिए, 4 सेंटीमीटर। अब तो सब कुछ पता चल जाएगा। इस ट्राइंगल में ये राइट ट्राइंगल बन गया है, 90 डिग्री एंगल है, तो इसके सामने हाइपोटेनियस ही होगा 5 वाला। आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए स्मॉलर का, तो ओ पी चाहिए, अब निकाल सकते हैं। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ओ ए पी लेंगे। इन ट्राइंगल ओ ए पी यूज करेंगे कौन चीज का, पीजीटी का यूज करेंगे। जब पीजीटी यहाँ पर लगाएंगे क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर यानी ओ ए स्क्वायर इक्वल ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। यहाँ से ओ ए क्या है, 5 है, ए पी 4 निकालें अभी, ओ पी तो निकालना है यहाँ पर। यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का 16 प्लस ओ पी स्क्वायर। इस साइड में देखना है इसको, 25 माइनस 16 हो जाएगा, 25 16 को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल ओ पी स्क्वायर चलेगा। 25 माइनस 16 9 हो गया, इक्वल ओ पी स्क्वायर। जब स्क्वायर हटा इधर क्या आ जाएगा, रूट, इक्वल ओ पी। जब 9 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 इक्वल ओ पी। इस तरह से आप ओ पी इक्वल क्या देखिए, 3 सेंटीमीटर देखिए, यानी ए रेडियस हो गया, क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेडियस ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल, अ स्मॉलर सर्कल इक्वल में क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। इस तरह से आप बना सकते हैं। ध्यान रखना ये जो कोड है ए बी, इस छोटे वाले ट्रायंग यहाँ पर सर्कल का रेडियस जो होता है इसको दो बराबर भाग में बांट देता है। ये भी आप 9th लेवल में पढ़े हैं, एटीएम वहाँ पर डिटेल से बताए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें कहा गया इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको बताया हुआ है, पी क्यू इज अ कोड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ए पी क्यू जो है, पी क्यू क्या है, ए पी क्यू कोड है इस सर्कल का जिसका सेंटर ओ है। एंड पी टी इज अ टेंजेंट, और पी टी जो है क्या है, टेंजेंट है इसी सर्कल का। इफ एंगल क्यू पी टी इक्वल 60 डिग्री, क्यू पी टी यानी ये पूरा एंगल क्या है, 60 डिग्री दिया हुआ। फाइंड एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू कौन सा एंगल है, यहाँ पर आ रहा है एंगल पी आर क्यू, यानी ए वाला एंगल आपको क्या चाहिए, फाइंड करना है। चलिए ये तो बहुत ही इजी, आप डायरेक्ट यहाँ पर अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल लगा सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक कोई पॉइंट यहाँ मार्क कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एस है, एक एस पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, और एस को क्या करेंगे, हम पी से मिला देंगे, और इसी एस को हम क्यू से मिला देंगे। ठीक है, ये जो एंगल देख रहे हैं, ये एंगल 60 डिग्री है, यानी ये जो एंगल होगा क्या होगा, अल्टरनेट सेगमेंट के अनुसार ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो थोड़ा सा लिख लीजिए, एंगल क्यू पी टी इक्वल 60 डिग्री दिया हुआ है, और पी टी क्या है, टेंजेंट, पी टी इज अ टेंजेंट। जब पी टी टेंजेंट है इसका, और यहाँ आप क्या लिए हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किए हैं, टू कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, एस एक पॉइंट लिए, एस टेक अ पॉइंट एस ऑन मेजर सर्कल, कहाँ लिए आप, मेजर सर्कल पर लिए, बड़े वाले पार्ट पर आप एस लिए हैं, और इसे क्या किए, ज्वाइन कर दिए पी से और क्यू से।
ज्वाइन P to S एंड Q to S। जब इसे ज्वाइन कर दिए हैं तो ए एंगल जो है इस एंगल के इक्वल रहा होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल पी एस क्यू इक्वल में क्या रहा होगा, ए वाला एंगल, ए एंगल क्या है क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी दोनों इक्वल क्यों रहा होगा, तो आप लिखेंगे अल्टरनेट एंगल सेगमेंट्स। ठीक है, ये दोनों इक्वल रहा होगा तो एंगल पी एस क्यू क्या हो गया होगा, ए 60 है तो ए भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ से ये भी 60 डिग्री निकाल लिए। अब ध्यान देना आपको ये है, जब ये 60 पता चल गया है, पी एस क्यू आर क्या है, इस सर्कल पर सारे पॉइंट हैं, यानी ए पी एस क्यू आर क्या होगा, एक कौन साइक्लिक सर्कल होगा, यानी साइक्लिक क्या है क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, यहाँ पर पी एस क्यू आर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब सभी पॉइंट कहाँ हो सर्कल पर तो क्या बोलेंगे उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। और आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम क्या होता है 180। इस तरह से एंगल एस और एंगल आर क्या होगा 180। इस एंगल को आप क्या बोलेंगे पी एस क्यू। देयरफॉर एंगल पी एस क्यू प्लस इस एंगल को क्या बोलेंगे पी आर क्यू। पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू इक्वल 180। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब पी एस क्यू आपको पता है 60 डिग्री प्लस पी आर क्यू आपको पता करना इक्वल 180। यहाँ से एंगल पी आर क्यू इक्वल क्या हो जाएगा 180, यहाँ है 60 इधर आएगा तो 120 हो जाएगा 120 डिग्री। इस तरह से एंगल पी आर क्यू कितना निकल गया 120। आपको ध्यान ए रखना है, ऐसे जो पॉइंट लिए हैं ए एंगल जो है और ये जो यहाँ एंगल है ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल सेगमेंट से। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे जिसमें कहा गया है इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। पी ए और पी बी क्या है दो ठो टेंजेंट है टू द सर्कल विथ सेंटर ओ, जिस सर्कल का सेंटर क्या है ओ है यहाँ पर। एंगल ए पी बी इक्वल 60। ए पी बी कितना दिया हुआ ए वाला एंगल 60 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी। क्या निकालना आपको ओ ए बी, यानी इस एंगल का वैल्यू आपको निकाल के देना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। आपको तो ये पूरा एंगल पता है 90 होगा क्योंकि ये टेंजेंट है ओ ए रेडियस है, ये पूरा पता है 90 है, लेकिन पूरा से यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि आधा माफ नहीं इन कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए इसी ट्रायंगल को ले लीजिए, पी पी ए बी को लेंगे। जब पी ए बी को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी ए और पी बी तो इक्वल होगा क्योंकि टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से। जब ये इक्वल होगा तो ए एंगल और ए एंगल क्या होगा आपस में इक्वल हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, जब ए एंगल मिल गया आपको तो आप ही बताइए ए एंगल तो आसानी से आप निकाल सकते हैं क्योंकि पूरा का सम क्या होगा 90। चलिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप, इन ट्रायंगल पी ए बी। पी ए बी, जब पी ए बी लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पी ए इक्वल पी बी है। क्यों है, क्योंकि पी क्या है एक एक्सटर्नल पॉइंट है, पी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी दोनों क्या है इस तरह से टेंजेंट है तो इक्वल है। जब पी ए इक्वल पी बी है तो आप क्या बोल सकते हैं एंगल ए और एंगल बी क्या होगा इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल ए इक्वल एंगल बी। एंगल ए को थोड़ा सा और अच्छा से लिखिए पी ए बी लिखिए, पी ए बी इक्वल एंगल कौन सा पी बी ए इक्वल हुआ। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी क्या होता है इक्वल ही होता है।
चलिए ठीक है। अब इस ट्रायंगल में जब आप आए हैं तो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B क्या होगा? 180। यानी एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 180 होगा। क्यों? बोलना है एंगल सम प्रॉपर्टीज। एंगल P आपको पता है कितना? 60 डिग्री प्लस एंगल A, एंगल B को भी आप क्या लिख सकते हैं? एंगल A लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि दोनों इक्वल है। क्यों यहाँ पर ये बोले हैं? एंगल A इक्वल एंगल B है, यहाँ पर आप लिख भी दिए। यहाँ से 60 डिग्री प्लस एंगल A ट्वाइस ऑफ एंगल A। यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल क्या हो जाएगा? 180, 60 इधर आके माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। एंगल A इक्वल 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं 60 डिग्री। यहाँ से आप एंगल A का वैल्यू निकाल लिए हैं कितना? 60, यानी इतना एंगल का 60 डिग्री निकाल लिया। फिर आगे जब बढ़ेंगे आप, यहाँ पर ये पूरा एंगल जो है PAO या OAP, एंगल PAO इक्वल 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि PA क्या है? टेंजेंट है। OA क्या? रेडियस है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं PA परपेंडिकुलर रहता है किस पर? रेडियस पर, OA पर। ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। PAO एंगल को आप क्या लिखेंगे? एंगल PAB मतलब इतना एंगल प्लस एंगल कौन सा? BAO प्लस एंगल OAB, कुछ भी आप लिख सकते हो, OAB भी लिख सकते हैं, इक्वल 90। यहाँ से PAB आप 60 निकाल के बैठे हुए हैं प्लस एंगल OAB पता चल जाएगा इक्वल 90 डिग्री। यहाँ से एंगल OAB इक्वल 90 यहाँ पर है, इधर से 60 जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, यानी 30 डिग्री। आपसे मांगा क्या गया था? एंगल ओ OAB। इस तरह से एंगल OAB कितना निकल गया? 30 डिग्री। सबसे पहले आपको घुसना है इस ट्राइंगल में। ट्राइंगल से जब यहाँ पर आ जाएंगे तो ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पर क्रिएट होता है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के द्वारा बना हुआ एंगल है। जब दोनों का सम 90 पता चल गया तो आपको ये पहले से पता है 60 तो ये क्या हो जाएगा? 30। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जिसमें कहा गया है इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल। देखिए सबसे पहले एक सर्कल है, इसका एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? P है। यहाँ से दो टेंजेंट क्या किया गया? ड्रॉ किया गया है। तो एक टेंजेंट इस तरह का रहा होगा और एक टेंजेंट क्या रहा होगा? इस तरह का रहा होगा। ठीक है, P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस A एंड, रेडियस इसका क्या है? A है। एंड सेंटर O, और इसका सेंटर क्या है? O है। यहाँ पर सेंटर O है, और यहाँ से इसको जब टेंजेंट से मिला देंगे तो ये रेडियस होगा, और इस रेडियस का वैल्यू A दिया हुआ है। ये भी क्या होगा? टेंजेंट रेडियस होगा, इसका वैल्यू A दिया हुआ है। यहाँ पर आप कुछ नाम लिख दीजिए, यहाँ पर A लिख देते हैं, यहाँ पर B लिख देते हैं। ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ OP। आपको क्या चाहिए? OP का लेंथ चाहिए। OP लेंथ के लिए आपको OP मिलाना पड़ेगा, AOP चाहिए आपको। ठीक है, मिल जाएगा ये भी। अगर कोई ऐसा एंगल दिया हुआ रहे तो एंगल भी आपको दिया हुआ है। कहा गया है इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, यानी दो टेंजेंट के बीच का एंगल जो P एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल में जिसका रेडियस A है और सेंटर O है, उसका एंगल है 60 डिग्री। यानी कहने का अर्थ इस पूरे एंगल का कितना दिया हुआ? वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ। अब आसानी से सब कुछ आप निकाल सकते हैं। आपको चाहिए क्या? PO चाहिए। क्या चाहिए आपको? OP चाहिए। आसानी से आप देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित कर लीजिए। जब कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे तो ए एंगल और ए एंगल क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो एंगल का पता चल जाएगा तो आसानी से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, यहाँ पर पी ए एंड पी बी क्या है? टेंजेंट आर टू टेंजेंट्स। जब ये टेंजेंट है तो पी ए जो है परपेंडिकुलर रहा होगा किस पर? ओ बी पर, यानी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। और पीबी भी क्या रहा होगा? परपेंडिकुलर किस पर? तो ओ ए पर। चलिए ठीक है, यहाँ पर
यानी यहाँ भी आप 90 डिग्री एंगल क्रिएट किए हैं, यहाँ भी 90 का एंगल बना है। अब आपको आ जाना है, इस दोनों ट्रायंगल को लेके चलना है, पी ओ बी या पी ओ बी। कौन सा ट्रायंगल? पी ओ बी ऊपर वाला ट्रायंगल है, एंड दूसरा ट्रायंगल नीचे वाला लेते हैं, पी ओ ए। ठीक है, इसमें आप क्या देखते हैं, दोनों में कॉमन है पी ओ इक्वल पी ओ। आप क्या लिखेंगे? कॉमन साइड। दूसरा चीज क्या है? इक्वल ओ बी, और नीचे वाला में ओ ए क्या है? दोनों रेडाई है, रेडियस है इस सर्कल का। और तीसरा चीज आप क्या बताएंगे यहाँ पर? साइड नहीं बताइए, ऐसे 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 बोलेंगे, पी बी और पी ए इक्वल है, पी बी इक्वल पी ए। क्यों? पी एक्सटर्नल पॉइंट है, पी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। जब इतना चीज आप बोल दिए हैं तो आप क्या बोलेंगे? दोनों ट्रायंगल क्या रहा? कॉन्ग्रेंट रहा होगा। कौन सा? देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ बी कॉन्ग्रेंट साबित हो गया ट्रायंगल पी ओ ए का। अब देखिए सीपीसीटी क्या बोलेंगे, इसका इतना एंगल और इसका पी वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, इसका पी और इसका पी। इस पी को आप कैसे बोलेंगे? ओ पी बी। देयरफॉर एंगल ओ पी बी इक्वल एंगल ओ पी ए। क्या होगा? इक्वल होगा बाय सीपीसीटी। ठीक, इस दोनों एंगल को आप इक्वल कर लिए हैं। जब इक्वल है तो पूरा है कितना? 60। पूरा 60 है तो आप आधा को क्या बोल सकते हैं? दोनों आधा आधा रहा है तो लिख सकते हैं एंगल ओ पी बी इक्वल। तो एक जब दोनों इक्वल है तो आप क्या बोल सकते हैं इसको? दोनों आधा आधा रहा होगा तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1/2 ऑफ 60 डिग्री, यानी ये 30 टाइम में कट जाएगा। तो एंगल ओ पी बी इक्वल 30 डिग्री यहाँ से निकाल लिए। अब देखिए ये पता चल गया इसका क्या है? 30 डिग्री। इसी से सारा काम हो जाएगा अब आपका। ये भी तो 30 है। किसी एक ट्रायंगल को लेंगे यहाँ पर। कौन ट्रायंगल को लेंगे? ऊपर वाला को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी बी। इस ट्रायंगल में आप क्या यूज करेंगे? आपको क्या चाहिए? ओपी चाहिए। कौन सा? इसमें ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे, ओपी डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं तो आप दूसरे तरीका से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब 90 यहाँ भी है यहाँ भी है, इस ट्रायंगल आप पीजीटी यूज करेंगे तो ए निकालेंगे। फिर इस ट्रायंगल में आप पीजीटी यूज करेंगे तो ए निकालेंगे। फिर इक्वेशन बनेगा दो ठो, दोनों क्या करेंगे? इक्वल करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यूज कीजिए। अब देखिए ये तो 90 डिग्री एंगल है, ये क्या होगा? हमेशा हाइपोटेन्यूस रहा होगा। थीटा कहाँ आपका? थीटा नहीं 30 डिग्री, यहाँ पर थीटा ही हो गया। इस तरह ये क्या है? बेस है। हमको बेस का जरूरी नहीं है किसका जरूरी? हाइपोटेनियस का जरूरी है। हाइपोटेनियस कहाँ से आएगा? तो साथ ही आपको ए रेडियस पता है, इसलिए रेडियस और ए वाला साइड हम लेके चलेंगे। कौन सा ट्रायगोनोमेट्री रेशियो लगाएंगे? तो आप लगाएंगे जिसमें क्या हो, ये तो बेस हो गया, ये हो गया हाइट, ये हो गया हाइपोटेनियस। यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो लगाएंगे, जो कि साइन थीटा में आता है। साइन थीटा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर? 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर क्या है? ए, हाइपोटेनियस क्या है? ओपी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? साइन 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल क्या हो जाएगा? ए बाय ओ पी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो क्या होगा? ओ पी इक्वल 2a। यानी ओ पी का वैल्यू क्या निकल गया? 2a निकल गया। और इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए। याद रखना, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें ट्रिगोनोमेट्री रेशियो इजीली आपको बताएंगे, ये कहाँ से आता है, कैसे आया है, सब कुछ उसमें सोल्व करके आपको बताएंगे। चलिए, आज आपका सर्कल का एक क्वेश्चन लास्ट था, इस तरह से आप सर्कल कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर में प्रॉब्लम है आप कमेंट में बताइएगा, उसी चैप्टर को कोशिश करेंगे लेने का। नहीं तो अगर हो सके तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो भी स्टार्ट कर सकते हैं इसके बाद, क्योंकि इसके जस्ट बाद वही चैप्टर है। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है, किसी भी तरह का अगर समस्या हो तो आप कमेंट में भी ये सारे चीज़ लिख सकते हैं। अगर ये सारे चीज़ पसंद आता है, अगर समझते हैं क्वेश्चन सब, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।